2014 से भारत के अंदर एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है स्पेस टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कहां पर डेवलप हुई है? इसरो द्वारा भारत के अंदर डेवलप की गई है एक स्पेस टेक्नोलॉजी। और इसका यूज है भारत के अंदर सड़कों का निर्माण करना। जहां पर पुल बनाना, ब्रिज बनाने में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी 2014 से जो भी सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, तो मोदी जी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, पैसा खर्च किया है इसरो के ऊपर और उसने स्पेस टेक्नोलॉजी दी है और उसे उस तरीके के रोड बनाए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि 1% का भी कोई करप्शन नहीं है। बहुत ही जबरदस्त 100% आपकी ऑनेस्टी के साथ और स्पेस टेक्नोलॉजी से ये सड़कें बनाई गई हैं। आप इसे देखिए एक बार, यहाँ पर आप इसे देखेंगे, यहाँ पर तो आपको मालूम चल रहा है कि देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और जितने भी भारत के अंदर जो भी परियोजना लेके आ रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट परियोजना लेके आ रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों के होने के बावजूद भी, ये स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने के बावजूद भी ये 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसे हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो उसकी वीडियो देखिए आप लोग। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होती है। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। बन गई है, एक रेलवे पुल है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। इसरो द्वारा निर्मित स्पेस टेक्नोलॉजी के पहले आप ये वीडियो देखिए, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करवाया है। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। निकल जाओ, गाड़ी छोड़ो, ये बाहर निकल यार, बाहर निकल यार, बाहर निकल यार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। इसरो की स्पेस, ये देखिए देहरादून हाईवे बनने, जो भी रोड बनने, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और 1% का कोई करप्शन नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्टी से। अगर मैं जो देश के प्रधानमंत्री जिस बात को जब अनाउंस कर रहे हैं, तो मैं भी बिल्कुल मान लेता हूं और आपको भी मान लेना चाहिए। आपको कोई भी डाउट मत करो, डाउट नहीं करना चाहिए। जब प्रधान के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये दावे से कह सकते हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करो भाई, आंख बंद करके भरोसा करो। तो देखिए, सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात है कि ये पुल बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर पुल बने हुए हैं, यहाँ पर ये पुल बने हुए हैं। लेकिन क्या करें, ज्यादा पानी यहाँ से गिर गया है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर थोड़ा पानी ज्यादा बढ़ गया, तो इसमें टेक्नोलॉजी कोई कमी नहीं है। ये पुल तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था, कोई करप्शन नहीं था भाई साहब, इसमें कोई करप्शन नहीं है। तो ये ब्रिज गिर गया है, पता नहीं कैसे गिर गया, हो सकता है पानी ज्यादा आ गया हो सकता है ये, मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने जरूर ज्यादा पानी छोड़ दिया है, पाकिस्तान ने ज्यादा पानी छोड़ दिया है, इस वजह से ये पुल गिर गया। लेकिन हमारी जो इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी है, वहां में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से। और देखिए आगे दिखाई दे रही है कि 15 दिनों में सड़कें टूट गई है। अरे ये कैसे टूट सकती है? ये तो गलत है। ये तो विपक्ष का कोई चाल हो सकती है। इसमें ये सड़क 10 जाए, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता भाई। स्पेस टेक्नोलॉजी बनाई गई है और आप बताइए, ये तो सब गलत है। ये विपक्ष क्या कर रहा है? ये सरकार घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सड़क नहीं बन सकती, ये गलत बात है। इस तरीके से कोई राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। और देखो यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ब्रिज फेल हो गया है और पूरा सच। तो ये सच ही है भाई। लेकिन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या है, अभी पुल तो नहीं गिरा है। देखो इसमें देखो तरीके से पुल नहीं गिरा है, केवल ये थोड़ा सा ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर यूज की गई थी। ये तो खंबे थे, तो खंबे से गिरने से क्या प्रॉब्लम होती है? तो ये इस तरीके से यहाँ पर मालूम चल रहा आपको कि टेक्नोलॉजी ढंग से यूज किया गया है, इसे जबरदस्त तरीके से यूज किया गया है। ज्यादा नुकसान नहीं हुई है, केवल जनहानि की नुकसान हुई है और जो भारत का जो टैक्स है थोड़ा उसका नुकसान हुआ है। वैसे कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी तो आज भी बिल्कुल ही सेफ है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए और आगे देखेंगे, यहाँ पर आप इसे देखिए, यहाँ पर भी इस तरीके से देखिए ये कुछ, अरे ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की। देखिए यहाँ पर पिलर बनाए गए, बड़े रंग बिरंगे येलो कलर के पिलर बनाए गए। देखिए यहाँ
यहाँ पर कितने दूर से दिखाई दे रहा है इधर है। तो ये तो स्पेस टेक्नोलॉजी है। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको बता दूं। स्पेस टेक्नोलॉजी का मजबूती से कोई कनेक्शन नहीं होता। स्पेस टेक्नोलॉजी होती है कि दूर से मालूम चल जाए कि वहां पर ब्रिज है, उसे स्पेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये थोड़ा देखिए, अब यहाँ पर ये कुछ सरिया से चली गई है यहाँ पर लेकर के, तो ये कोई ये गलत नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी आज भी बाकायदा सेफ है, बिल्कुल सेफ है। देखिए बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर क्या है, अरे भाई साहब ये कैसा विकास है, जवाब कौन देगा? अरे जवाब देने वाली बात ही नहीं। जब ये स्पेस टेक्नोलॉजी बनाई गई है, अब बताओ, अब टेक्नोलॉजी बीच में फेल हो जाए तो इसमें हमारे देश की सरकार क्या करे? भाई देश की सरकार का कुछ जवाब दे थोड़ी है। अब कोई बात नहीं, गड्ढा ही तो भर गया है, तो हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, इसे थोड़ी सी गिट्टी डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, मिट्टी पिट्टी डाल के भर देंगे, जैसे पेंट फट जाता है रिफू कर देते इतने बड़ी हाहाकार मचाने क्या बात है? जहां से देखो वहां से वीडियो आ रही है। जब भी वीडियो देखो सड़क टूट गई, पानी में मोटरसाइकिल चली गई, कोई भैंस भाग गई, ये बताओ। अरे भाई, अरे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको और भी काम है, विदेश मंत्रालय संभालना, इधर उधर के देखना। अब बताओ घर के अंदर अगर कोई सड़कें टूट जाए, ब्रिज टूट जाए, हाईवे टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? उन्होंने तो भाई देखिए यहाँ पर दिया हुआ इस तरह की, देखिए यहाँ पर ये इस तरह के देखो। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये ब्रिज गिरा है ना, सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है, पानी के अंदर नहीं गिरा भाई। देखो पानी उधर है, ये इस तरफ गिरा है। सुनते हो ना विनोद, देखो यहाँ काम बोलता है। एक बात, सड़क टूट जाए तो उसकी काम बोले थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो किनारे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है। तो हमेशा ये जो प्रोग्रेस वो उस किनारे से चेक करते हैं की बारात जाने वाली इस रोड पे रोडी और बजरी बीच में मत डाल बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोडी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर बीच में ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर कोई है, ये बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्ट है। इस तरीके से हमारे भारत के अंदर ये घटना भी देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसे यहाँ पर लेकर के, और सबसे पहले बात करने वाले देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। भाई साहब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, ये भी इसमें इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी बनाया गया था और 14 अप्रैल 2026 को बनाया गया था। समझ रहे हो? अब सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इसमें ही भाई साहब, जो पहली बार इसमें, अरे ये तो नारियल पूजा पाठ भी की गई है। देखो यहाँ पर नारियल भी पड़ा हुआ है भाई साहब। तो यहाँ और भाई साहब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर ये हेलमेट पड़ा, पता नहीं बाबू नजर नहीं आ रहा कहाँ चला गया, हो सकता है गड्ढे के अंदर चला गया हो, तो ठीक है ना, कुछ चला गया, इससे जुड़ी बात खत्म। सप्लाई चेन और यहाँ पर एक्सीडेंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मजबूत अब सबसे करना, ये देखिए भी हमारा आपका इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि बहुत ही कम खर्च में मात्र 12,000 करोड़ रुपए तो है। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी, दिल्ली बहुत ही महंगा सिटी है, दिल्ली और देहरादून, ये भी देहरादून दिल्ली है। अगर इसमें 12,000 करोड़ सरकार ने खर्च कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? कोई बड़ी बात थोड़ी है। 12,000 करोड़ का ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे था, थोड़ी सी बारिश पड़ी, उखड़ गई सड़कें और गड्ढे में गिर रहे बाने। अरे तो क्या हो गया भाई? आप एक बात बताओ कि जो थोड़े छोटे गड्ढे से हो गए तो क्या हो गया? आप साइड से निकाल ले जाओ, आप साइड से निकाल सकते हो ना। अब बताओ, इसके लिए सभी लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरे भैया देखिए, अब जहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज की थी तो जरूर थोड़ी है पूरे हाईवे पर टेक्नोलॉजी यूज हो जाए, कहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर वीडियो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए मैं सबसे पहले भी दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये वीडियो को, यहाँ पर 12,000 करोड़ का यहाँ पर हुआ है, और जो महोदय जी खड़े हुए हैं, इनकी जो बाबू दो खड़े यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको, एक बाबू ये रहा, एक बाबू ये रहा, ये गाड़ी लेकर आए और इनको जो गड्ढे नहीं दिखाई दिए। अब देखो सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात मैं आपको बता दूं, अगर जब कोई सिटीजन, किसी भी कंट्री का सिटीजन रोड टैक्स देता है, तो टैक्स क्यों देता है? रोड टैक्स देता है, हाईवे पर चढ़ता है तो उसकी दो चीज डिमांड करता है गवर्नमेंट से। एक तो ये डिमांड करता है कि सेफली, जो बिल्कुल सेफ ड्राइविंग कर सके, और दूसरा कहीं पर गड्ढे मुड्ढे नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर थोड़े गड्ढे हो गए, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर तो अब इनकी जो यहाँ पर आ रहे थे तो इनकी गड्ढे में चली गई गाड़ी, और तो थोड़ा नुकसान हो गया। और इसके बाद इन्होंने अपनी वो एक इंसान दिखाई, ह्यूमैनिटी, जिसे ह्यूमैनिटी बोलते हैं, कि भाई लोगों और कोई इसमें दस नहीं जाए, पूरा सेफ्टी से इन्होंने सड़क को कवर किया बाइक आधा से, फिर इन्होंने पूरा इस तरीके से पूरा व्यवस्था को संभाल रखा है यहाँ पर। लेकिन अब देखिए, अब थोड़ा सा ये एक्सप्रेस भी चला गया है, धस गया है, इसमें कुछ कोई कर नहीं सकता यहाँ पर। अब देखिए ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और ये 14 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन किए हुए थे, और इसमें
इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का दावा किया जा रहा था कि इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी से स्पेशल सड़कें बनाई गई है और इसमें 1 रुपए का भी भाई साहब करप्शन नहीं है। पूरा 100% जो पैसा मंजूर हुआ था पूरा पैसा खर्च किया भाई इसमें। अगर जो भी अधिकारी आए थे तो अगर वो मोटरसाइकिल खर्चा था पेट्रोल का तो वो अपनी जेब से ही भरा था, इस प्रोजेक्ट से नहीं काटा गया। इतनी ईमानदारी से सड़क बनाई गई है, पर लेकिन सड़क थोड़ा ये समझ में नहीं आ रही है कि 10 कैसे गई। अभी तो इतनी बारिश भी नहीं हुई है, पहली बारिश ही नहीं झेल पाई। बताइए 14 अप्रैल को उद्घाटन, सड़क का उद्घाटन भाई मोदी जी द्वारा। अब देखिए अब जून की पहली बारिश में हल्की सी बारिश हुई और ये उद्घाटन, सड़क का भी उद्घाटन हो गया। भाई साहब मैं समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। बताइए इस तरीके से तो यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ जो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई सड़क की जो दुर्घटना है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आप इसे वीडियो देखे यहाँ बताते हैं। देखिए तो आप इसे वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सड़क पूरी बनी हुई है, कहीं दसी हुई है, कहीं पर ये पहाड़ सा चढ़ा हुआ है, इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो ये 12,000 यहाँ पर 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है। तो अब एक बात देखिए, किसी देश की जनता को अगर वास्तव में जनता जागरूक है, लेकिन कोई बात नहीं, नो टेंशन, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे भारत की जनता जागरूक होती नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचती है अरे सरकार का पैसा था, क्या फर्क पड़ता है, टूट गई सरकार दोबारा बना देगी। आज के हमारे भारत में इतना जो नागरिक है उसे बिल्कुल नहीं पता है कि ये सरकार का पैसे से नहीं बनी है, सरकार के पैसे से नहीं बनी है बाबू। ये जो पैसा लगा हुआ है आप लोगों को लगा हुआ है। आप जहां पर बताइए जो चिप 50 रुपए की है तो गवर्नमेंट आपको सपोज कीजिए अब आपको पेट्रोल मिल रहा है यहाँ से 100 के पार, 100 के तड़ी पार, 100 से प्लस में मिल रहा है। तो अब बताइए क्या 100 रुपए कीमत है पेट्रोल? नहीं मिल रही, नहीं कोई कीमत नहीं है। अगर उसके सब टैक्स हटा दिए जाए तो उसकी कीमत 40 या 50 समथिंग होगी, 50 समथिंग में होगी, और फिर भी आप 100 प्लस आप क्या कर रहे हैं, पेट्रोल परचेज कर रहे हैं। तो वो टैक्स है, वो टैक्स है, आपको टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के द्वारा ये सब काम करवाते हैं। तो और जो सरकार है वो काम करवाती है, लेकिन क्या करें ऐसे ही काम कराती है। देखिए इस तरीके से काम हो रहा है भाई, समझ आ गया यहाँ पर। तो ये सब चीज आपको देख के मालूम चल रहा है कि भाई 14 अप्रैल को ये उद्घाटन हुआ है मोदी जी द्वारा और पहली बारिश में ही सड़क का उद्घाटन हो गया भाई। ये हाईवे का उद्घाटन है भाई, बड़ी बड़ी बातें पता नहीं इसी लेकर के। अब बताइए यहाँ पर जो मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और यहाँ पर हेलमेट पड़ा हुआ है, इस तरीके से लेके काफी एक्सीडेंट हो सकते हैं, काफी जान चली जाती है। और आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि अब तक 2014 से लेकर के 2026 तक भारत के कौन कौन से राज्य में सड़कें टूटी हैं, हाईवे टूटी हैं, कितने एक्सीडेंट हुए और कितने लागत जो नुकसान है आपको करप्शन को। अब मोदी जी दावा तो ये कहते हैं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं करप्शन रहित कर रहे हैं, कि भैया सहित कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, कहते कुछ है निकलता कुछ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे देखें यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जहाँ पर दे रखा है। दूसरा आप हाईवे की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस वे, तो 36,230 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। यहाँ पर से गंगा एक्सप्रेस में दरारें, भाई साहब देखिए ये गंगा एक्सप्रेस में दरारें पड़ गई। बताइए 30 अप्रैल को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। भैया देखिए मोदी आगे चुनाव में बड़ा वो दिखाने के लिए। अब बताइए इसको उद्घाटन किया पश्चिम बंगाल में तो उसका क्रेडिट ले लिया। अब बताइए मोदी जी क्या करेंगे? अब कोई बात नहीं, इस तरीके से घटना होती रहती है। अब देखिए नितिन गडकरी जी, ये बाबू ये भी हाथ जोड़ खड़े, ये भी बहुत कहते हैं कि जहां पर हमारे मोदी जी आ गए, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये उनका इस तरह का नारा था। तो ये भैया गंगा एक्सप्रेस वे, इसकी हालत कुछ खराब है। देखिए इस तरीके से गड्ढे मिल रहे हैं यहाँ पर जी, यहाँ पर। और ये कहां पर है? ये आपका 23 करोड़ स्वाहा, कहां पर? द्वारका एक्सप्रेस वे, 3 जगह दशा, क्योंकि मिट्टी की जगह राख डाली गई। समझा रहा पर ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और ये बाबू देखो राख को लेके दिखा रहा है हाथ में कि मिट्टी की जगह पर राख डाली गई। और ये ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को मेंटेनेंस टेंडर मिला है, और उस ठेकेदार को टेंडर दिया गया जो बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड था। भैया काम करना सिर्फ काम को लीपा पोती करने वाला था। अब इन नेताओं से ये पूछा जाए, इनसे मोदी जी से ये पूछा जाए, सरकार से ये पूछा जाए कि भैया ये रोड धस गए, यहाँ पर जितने एक्सीडेंट होंगे, मरेंगे लोग, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कौन जवाब देंगे इसकी? बताइए इसके ऊपर। आपको एक बताइए, गाड़ी चलाने वाला तो 20-25 लाख की गाड़ी खरीदेगा, जीएसटी देगा,
टैक्स देगा, और इसके बावजूद भी इस एक्सीडेंट का शिकार भी होगा, फिर हॉस्पिटल में जाएगा, दवा खरीदेगा, वहां भी जीएसटी देगा, और मर भी गया तो मरने का जो जलने के लिए भी टैक्स देगा। हर तरह क्या एक देश के नागरिक को, क्या भारत का नागरिक इतना बेवकूफ समझ रखा है इस सरकार ने कि वो टैक्स ही भरता रहे? मतलब सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 जगह दसा हुआ है, ये आपको द्वारका एक्सप्रेस वे है, और ये आपको दिखाई दे रही है तस्वीर आपको नजर में, ये आसाम में 1100 करोड़ के तटबंध अब पहली बार में ही 23 जगह से टूट गया भाई। ये आसाम की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस तरीके से तटबंध पहली बार से बनाया गया था, और ये क्या गया, पहले ही इसमें बाढ़ में 23 जगह से टूट गया। बताओ 40% पैसा बिना काम किए डका लिया गया, और इसी बेसम सरकार लूट पर अपना ही गुस्सा कमेंट कर रहे हैं। देखिए अब जहां पर अगर आपको इस सीनों से देख करके जो पिक्चर मैंने आपसे शेयर किए गुस्सा आता है, तो वो आपको जायज गुस्सा आना चाहिए। उस गुस्से को आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे सेंड कीजिए कि आपको किस तरीके से गुस्सा आपको गुस्सा आ रहा नहीं आ रहा है, आपको उबाल आ रहा नहीं आ रहा है, क्या आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो खून ही है या पानी बन गया है? इस तरीके से देखिए आज की सरकार बिल्कुल आपके भविष्य, युवा के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो यहां तो मरना ही मरना है भैया, तो उन्होंने आपको जीने की स्कीम नहीं, मरने की स्कीम ठान रखी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नीट का पेपर बेचा जाएगा, एसएससी जीडी पेपर बेचा जाएगा, ऐसे दरोगा पे या भर्ती को क्या किया जाएगा, सौदा किया जाएगा, कुछ भी कर लो। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो स्कूल बंद कर दिए गए। अगर वहां से भी अगर आपको वहां पर आप बर्बाद हो गए तो अच्छी बात है, बर्बाद नहीं हुए तो ये स्कीम है, आप किसी रोड हाईवे में चलते हुए आपका स्वाहा हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको भैया स्वाहा होना ही है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वाहा वाली पार्टी है, ये सबका स्वाहा करती है और अपना ब्याह करती है। समझ आ गया? पर अपना ब्याह करेगी और आपका स्वाहा करेगी, तो ये इसका काम यही है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। और यहाँ पर ये वाली और तस्वीर देखिए, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये दिल्ली एक्सप्रेस वे दिखाया गया, यहाँ पर ये गड्ढे बने गए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो 12,000 करोड़ की सड़क थी, और अब पहली बारिश में क्या गड्ढे पड़ गए, आप बताइए अब क्या किया यहाँ पर? देखिए अब ये आपका क्या गंगा एक्सप्रेस में 36,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 36,000 करोड़ से प्लस का, तो लेकिन इसके भी देखिए सब दरारें पड़ गई भाई पहली बारिश में। अब बताइए यहाँ इस तरह की दरारें पड़ी हुई हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं इस तरीके लेकर के, घटिया निर्माण की ये सब इस तरीके लेकर रखा है। ठीक है, ये आसाम में बाढ़ आई हुई है। तो अब एक चीज बताओ, जब आपसे नहीं व्यवस्था संभाल रही है तो आप इस देश को छोड़ क्यों नहीं देते आप? ठीक है, अब एक चीज बताइए, आपने तो भाई साहब अंग्रेजों का सभी का आपने तो सब वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरे अंग्रेजों से देश नहीं संभला, चले गए छोड़ करके, तो आप भी देश को छोड़ दो। जब आप नहीं चला पा रहे हैं तो हर जगह व्यवस्था आपसे नहीं संभल पा रही है, न तो सड़कें संभल पा रही है, सड़कों में आप धांधलीबाजी कर रहे हो आप। ठीक है, आप न तो ढंग से कोई एग्जाम करा पा रहे हैं, ना युवाओं को आप रोजगार दे पा रहे हैं, आप हर तरीके से ना आप कहीं पर डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हैं, ना लाइट की व्यवस्था हो पा रही है, ना खाने पीने की दे पा रहे हैं। आप जो भी राशन पानी दे रहे हैं वहां भी आपके जो डीलर साहब हैं 5 किलो जब 4 किलो देते हैं, 1 किलो खा जाते हैं। वहां पर हर जगह पर आपका करप्शन भरा पड़ा है। मतलब आप जिसको काम की जो अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं, आप बिल्कुल दोबारा आप या तो अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं या आपके अंदर उससे कुछ बोलने की कैपेसिटी नहीं है। इस तरीके से आप अपने काम को डिसाइड कर रहे हैं और दे रहे हैं, तो भैया समझिए आप जनता के तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे। जो काम आप जनता के लिए करना चाह रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। अगर ये जितने पुल टूटे हुए हैं इसमें से अगर मैं हकीकत बता रहा हूं, अगर कम से कम आपने 70% भी आपने पैसा लगाया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती, यहाँ पर आज ये नौबत नहीं आई होती। लेकिन मुझे लगता है आपने इसके अंदर 35% ही पैसा लगाया, बाकी या 65-70% डकार गए। आप लोग डकार गए, बीच में खा गए, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर बताइए ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जो आप टेंडर दे रहे हैं जो नंबर 1 का ब्लैक लिस्टेड है, तो भैया आपके अब नीट का एग्जाम जो एग्जाम हुआ था तो आपने एनटीए को दे दिया, जो एनटीए पे काफी ब्लैक लिस्टेड रही है। और देखिए इस तरीके से लेकर के, और सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक हुई थी तो वो भी आपने ऐसी कंपनी के हाथ में दे दिया, वो वहां पर साउथ में उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। तो आप समझ लीजिए अब क्या कर रहे हैं, आप जनता के साथ में इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। जनता के सपने टूट रहे हैं, उनकी भावनाओं ठेस पहुंच रही है यहाँ पर। देखिए और यहाँ पर डिस्कस करूंगा सबसे पहले, अब देखिए
ऐसा नहीं कि ये एक दो स्टेट की हाल है, भारत के सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 20 घटनाएं लिखी है, यहाँ पर 20 पिक्चर आपके साथ शेयर की हुई है यहाँ पर। तो भाई साहब देखिए क्या होगा। और ये कहा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पर, ये मोरबी झूला पुल हादसा है, ठीक है। कहां पर? गुजरात के अंदर है भाई, ये वाला गुजरात के अंदर है, 2022 में था। 2022 में ये क्या हो गया, देखो तत्कालीन सरकार 2022 में था, ये क्या गिर गया यहाँ पर 2022 के अंदर, ठीक है, ये गिर गया। अब दूसरा देखिए, अब एक बात बताओ, अब जो मोदी जी तो भैया गुजरात की, इनका डोमेस्टिक है, गुजरात के अंदर है। गुजरात में कहते हैं गुजरात के अंदर एक डेवलप मॉडल विकसित किया, गुजरात को बहुत ही डेवलप कर दिया। क्या यही डेवलप है आपका? आपने कहना अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा, आप अपने जहां के रहने वाले हैं, जहां की रेजिडेंसी है आपकी, उसको भी नहीं छोड़ा, वहां भी यही हालत हो रही है। दूसरा देखिए, दूसरे में बात करें, अगर यहाँ पर सावित्री नदी पुल है, ये रायगढ़ के अंदर है, महाराष्ट्र में। 2016 में भी, 2016 में क्या हो गया, स्वाहा हो गया। देखिए ये भी स्वाहा हो गया। देखिए अब विवेकानंद फ्लाईओवर गिरा है कोलकाता के अंदर, ये पश्चिम बंगाल में था, 2016 में स्वाहा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये चलो यहाँ पे तो मतलब टीएमसी की सरकार थी, कोई बात नहीं, टीएमसी सरकार कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई बीजेपी या टीएमसी सरकार से कोई दोनों कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलत होता है, चाहे टीएमसी से गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, या कोई भी गवर्नमेंट हो, एनी गवर्नमेंट, ठीक है, गलत ही है। तो यहाँ पर देखिए ये मजीरहाट फ्लाईओवर कोलकाता में था, पश्चिम बंगाल, दोनों 16 में गिरा, 18 में गिर गया यहाँ पर। देखिए अब सबसे बड़े इंटरेस्टिंग वाली बात है, महाराष्ट्र के अंदर एक घटना, CSMT फोटो ओवर ब्रिज है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में 2019 में गिरा है। यहाँ पर बीजेपी सरकार थी, यहाँ भी देखिए। अब आगे देखिए 2017 में बात करें, 2017 गोवा में, यहाँ भी बीजेपी सरकार थी, तो यहाँ पर एक सान बोंडे पुल हादसा, सावंतवाड़ी, ये भी यहाँ पर इस तरीके से हादसा हो गया। और देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग आ जाएगी अब यूपी यहाँ पे डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर डबल इंजन सरकार, बीजेपी सरकार है डबल इंजन की। 2018 में वाराणसी में फ्लाईओवर हादसा हुआ था, वाराणसी के अंदर, देखिए ये भी यहाँ के आपका भी होता, जिसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अब जनता बेवकूफ बना रहे भाई, तो आप जनता के सेवक हैं तो जनता की सही से सेवा कीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से सेवा मत कीजिए कि बेचारे को मौत के घाट उतार दो आप, तो ये समझ आ रहा है। देखिए आगे बात करें, बिहार की बात करें भाई साहब, बिहार की बात करें 2015 में बिहार में नवादा दिन फ्लाईओवर, नवादा, ये नवादा ही भैया इस तरीके से हो गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात करें, बीजेपी 2024 में रिसेंटली, तो यहाँ राम पथ धसी सड़क अयोध्या में, बताइए अयोध्या में धस गया। अब अयोध्या को क्या बोलते हैं, राम, भैया राम की जन्मभूमि है, बताइए वहां पर राम मंदिर चोरी हो गई, सड़कें धस गई, मतलब हर तरीके करप्शन हो जा रहा है। मतलब आप उनको तीर्थ स्थल भी बता रहे हैं, आप ये कहते हैं अयोध्या के अंदर कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी धर्म के, तो आपने राम मंदिर साफ कर दिया, ठीक है, और यहाँ सड़क के नाम पर जनता का टैक्स साफ कर दिया। मतलब आप सफाई कर्मचारी है या कोई आप मंत्री है, बताइए आप समझे सफाई करने की बात करते हैं, कभी मंदिर सफाई, तो यहाँ सड़क की सफाई कर दी, देखिए यहाँ पर इस तरीके से लेकर के। और आगे बात करूं यहाँ पर 2024 में बिहार में, फिर देखिए यहाँ पर दोनों की गवर्नमेंट है, बीजेपी और जेडी की, तो बिहार में कई पुल गिरे, विभिन्न स्थानों पर कई पुल गिरे यहाँ पर देखिए। और आगे मैं बात करूं दिल्ली के अंदर, देखिए तो दिल्ली 2026 में यहाँ पर आम आदमी पार्टी थी, तो यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में सब धसी है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए अब 2026 में तो भैया आम आदमी पार्टी है ही नहीं, अब तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी है। गंभीरा पुल हादसा हुआ है 2025 के अंदर, यहाँ बीजेपी पार्टी थी, यहाँ गंभीरा पुल हादसा बड़ोदरा के पास हुआ है, इस तरीके से ये भी पुल गिरा हुआ है यहाँ पर। और 2026 में बात करें बिहार में, यहाँ भी बीजेपी है, देखिए आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आपको विक्रमशिला सेतु का हिस्सा गिरा, भागलपुर में गिरा हुआ है। भाई साहब बिहार की तो बहारी खत्म कर दी, सारी बहारी खत्म कर दी। उत्तराखंड में बीजेपी है, यहाँ पर भी देखिए एनएच यहाँ पर 707 दसी सड़क कैंपटी फौज के पास, ये सड़क दसी हुई है। मिजोरम में देखिए, कर्नाटक में देखिए, केरला में देखिए, भाई निर्माण रेलवे पुल गिरा है मिजोरम में, हुबली दावड़गेरे रोड दसी है कर्नाटक के अंदर, सब बीजेपी यहाँ पर देखिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से सड़क दसी, देखिए असम के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हर तरीके से जहां भी देखी जा रही है। भाई साहब आप जनता के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जनता को सीरियस नहीं ले रहे।
सिर्फ आपके अंदर ये कला सीखी है, आपके अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप जनता को संतुष्ट करना नहीं चाहते, सिर्फ बेवकूफ बनाने की कला डेवलप कर रखी है इस तरीके से। तो आप बताइए, जनता आपकी जान जा रही है यहाँ पर, कोई किसी परवाह नष्ट हो रहे हैं, किसी के पूरा परवाह नष्ट हो जाता है, जो सपने देखे। अब बताइए कभी कभी क्या होता है, इसमें पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं, अब उनकी जिंदगी कौन संभालेगा? आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, आप किसी बच्चे कुछ नहीं कर सकते, आप कि उसकी हेल्प कर दें तो कैसे होगा? तो आप थोड़ा समझिए लेकर के, हर किसी इंसान की जीवन की कीमत है। लेकिन अब बताइए, कोई एक बच्चा आगे चल के एक भविष्य में अच्छी लाइफ जीता, हो सकता है कि एक अच्छा इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब बताइए उसके पेरेंट्स ऐसे आशे में चले गए, अब वो बच्चा क्या हुआ, फुटपाथ पर आ गया। मतलब उस बच्चे का ब्राइट फ्यूचर था, लेकिन आप लोगों की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये देखिए, यहाँ पर और भी मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पर देखिए आंकड़े यहाँ पर दे रखे, देखिए तो ये आपको इस तरीके दे रखा है। यहाँ पर देखिए 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 26 में, कहाँ गिरे भैया? गुजरात में गिरा हुआ है, देखिए यहाँ पर बिहार में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में गिरा हुआ है, यहाँ पर गोवा में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मतलब पूरा रिकॉर्ड दे रखा है भाई। इस तरीके देखिए, पुल गिर रहे हैं, कहीं पर सड़क बस नहीं है, गिरा हुआ फ्लाईओवर, पुल दुर्घटना, मतलब हर तरीके से इंसान अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम से ही परेशान है। कभी किसी को कैंसर है, तो किसी को बीपी है, किसी को हाई टेंशन है, तो कोई बीबी से परेशान है। तो मतलब हर तरीके से लेकर के देखी जाए तो वो अपनी प्रॉब्लम से घिरा पड़ा है। तो कभी बीमारी से जूझ रहा है, कभी बीमारी के लिए पैसा इकट्ठा करे, तो कहीं पर अगर इलाज के लिए जाए तो ऐसे में इसका सुपरा साहब, तो आप ये क्या क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा देखिए से लेकर के पूरा, आपने तो जो इंसान की लाइफ को, आपको एक नेता का सिलेक्शन क्यों करते हैं, एक जनता नेता को अपने बीच क्यों लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं कि जो नेता क्या करे, जो लोगों की जिंदगी को सरल बना दे। आपने सरल नहीं, आपने तो कॉम्प्लेक्स बना दिया, कठिन बना दिया कि जिंदगी कैसे जिए। आप तो बताइए, चलने तक के रास्ते तक आपने जनता से छीन लिए, एजुकेशन तो आपने छीन लिए, आपने खाना पीना तो छीन लिया, सब कुछ आप जनता से छीनते जा रहे हैं। भाई कब तक छीनेंगे जनता का? आप जनता के बारे में कब तक सोचेंगे? आप अपने बच्चों की बारी आती है तो उन्हें पढ़ाने के लिए विदेश भेज देते हैं, अपने बच्चों की बारी आती है तो उसके बारे में सोचते हैं। अभी नितिन गडकरी ने अपने बच्चों के लिए क्या कर दिया, एथेनॉल फैक्ट्री लगा दी। अपने बच्चों की बारी आती है तो अमित शाह ने अपने बच्चे को खेल मंत्री बना दिया। अपने बच्चों की बारी बात आती है तो अभी देखिए बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने। तो ये मतलब हर तरीके से हर जगह पर आपने अपने बच्चों को सेट कर दिया। मतलब आपको अपने बच्चों की चिंता है, आपकी फैमिली है, जनता की कोई फैमिली नहीं है। सिर्फ आप एंजॉय करो, जनता जाए बाहर में, बस आपने तो ये रीति बना रखी है। तो इस तरीके समझिए, जनता कितनी मर रही है। आप उस टाइम पे आइए, आप नहीं आते, और जहां पर हादसे होते हैं आप एक बार आके देखिए जनता का क्या आक्रोश होगा। वो जनता आके सारे रूल को उखाड़ के फेंक देगी। आप कितना ही प्रोटेक्शन से आ जाना, सारे प्रोटेक्शन फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत चतुर हैं। आप उस टाइम पर नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो भैया बैठे हैं वहां पर, आप तो राज भोग कर रहे हैं, राज का यूज कर रहे हैं। ठीक, जनता के बारे में आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रही है। हर जगह पे बताइए, अभी पहली बारिश हुई है, वो भी ढंग की बारिश नहीं हुई है, हर जगह से हाईवे पुल सब गिर गए, और बारिश पड़ेगी तो पता नहीं क्या होगा। भाई मुझे समझ में आता, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा भारत ही बह जाए, पूरा भारत ही बह जाए, भारत को ढूंढ के लाना पड़े। भाई साहब कहाँ चला गया तू? भाई अपनी जगह से खिसक गया। बताइए, आपके पुल खिसक रहे हैं, सड़कें खिसक रही हैं, तो भारत भी खिसक सकता है। तो इसलिए देखिए, अगर जनता इस तरीके से रही तो पता नहीं क्या क्या खिसक जाएगा, और ऐसी कंडीशन रही तो नेताओं की कुर्सी भी खिसक सकती है। तो भाई आप अपनी कुर्सी के लिए काम करो कम से कम। देखिए, कुर्सी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर भी मैंने अब यहाँ पर जो अब तक के 2014 से लेकर के अब तक कितने हादसे हुए, कितने परिवार उजड़ गए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये तो जिनके साथ हादसे हुए, उनकी जिंदगी किस तरीके से नरक की जिंदगी बना दी है सिस्टम ने, ये तो वही जाने। लेकिन जो आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्ड को आपको मेरे साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, 2014 से 2026 तक अब तक जो यहाँ पर हो रहा है, कुल दुर्घटनाएं हुई हैं 210 हुई हैं।
2 से 10 दुर्घटना हुई है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2014 में 12 हुई है, 15 में 15 हुई, 16 में 20, 17 में 18, 18 में 20, 19 में 22, इस तरीके से लेकर के कुल देखी जाए तो, और जहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं, 856 मौत हुई हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से, आपके परिजनों की वजह से, क्या आपने हाईवे इसलिए बनाया था कि यहाँ पे लोग मरते रहें? क्या आपने हाईवे इसलिए लेके आए थे? अरे भाई हाईवे मत बनाते आपने हाईवे बनाया था लोगों की, जो जनता जो जी रही है उनके जीवन को सरल करने के लिए, उनके आसान, उनकी जो परेशानी, उन परेशानी को सरल करने के लिए बनाया। लेकिन आपने तो मौत का कुआं खोद दिया। 856 मौत हो चुकी हैं, इसमें 1343 घायल हुए। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, देखिए कितना करोड़ हो गया यहाँ पर, 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1,12,953 करोड़ रुपए अनुमानित लागत अब तक का। ठीक है, तो अब इस तरह के देखिए यहाँ पर कितना आपने जो पुल बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2016 कोलकाता में अभी जो डिस्कस किया, 18 में पश्चिम बंगाल में, 19 में मुंबई में, 2022 में मोरबी गुजरात में, 23 में मिजोरम में, 24 में बिहार में और 24 में फिर अयोध्या में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से पुल गिरे, ब्रिज गिरे, सब कुछ गिर रहा है। आप कोई एक तो ऐसे बता दीजिए। आप हमेशा के कहते हैं भारत के इतिहास को बदलना चाहते हैं, आप अंग्रेजों की या मुगलों की, आप जो मुगलों के नाम से तो बहुत बोल लगता है आपको कि भाई मुगलों का नाम किसे ले दिया। आप इनकी कोई भी इमारत देख लीजिए, आप जो ताजमहल की बात करें तो वो आपको जबरदस्त इनकम देता है। आज बहुत जबरदस्त वहां पर दूर दूर से टूरिज्म आते हैं, टूरिज्म काफी रोजगार का भी वो बना हुआ है। तो उसकी बिल्डिंग कभी गिर जाए, कुछ बिल्डिंग गिर जाए, वो भी तो उन्होंने बनाया था। बताइए आपको तो जबकि देखी जाए तो मुगलों को और अंग्रेजों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी, जो जनता थी उनको सपोर्ट नहीं करती, जबरदस्ती उनकी जबरदस्ती थी। लेकिन अब तो जनता को सपोर्ट कर रही है, पूरी जनता का टैक्स आपके पास जा रहा है, फिर भी यही कहानी बन रही है। बताओ ये कहानी बन रही, तो इससे तो बेहतर था कि अंग्रेजों की शासन रहता। फिर ठीक, कम से कम जो सुविधाएं दे रहे थे लोगों को, सुविधाएं बेहतर तो थी। उनके जमाने के कई पुल गिरे नहीं है। आज जो पुल अंग्रेज बना के गए, आप देख लीजिए, कम से कम 1947 से लेकर अगर आप काउंट कर लें तो 53 कितना आपका 80 साल के समथिंग हो जाता है। 80 इयर्स और कम से पहले बनी हुई सड़कें, मतलब 125 साल होने के बावजूद भी उनकी बिल्डिंग, सड़कें, ब्रिज, फ्लाईओवर्स बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं। कहीं भी कोई उसमें नहीं दसावट है, चाहे बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, पत्थर बरस जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आपकी सड़कें बनी हुई एक बारिश को नहीं सहन कर पा रही है भाई साहब, एक बारिश को सहन नहीं कर पा रही, क्या हुआ? चलिए आप ये वाली वीडियो देखिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब तक अगर मैं अनुमान की बात करूं 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय राजमार्ग पुल बनाने की वो था 72,680 करोड़ पर, और राज्य सरकार का कितना 28,910 करोड़, और स्थानीय जो परियोजना होती है लोकल बॉडी उनका 11,363 करोड़। मतलब इतना अब तक जो एक गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड पैसा खर्च हो चुका है इनमें, और फिर भी मिला क्या? कुछ जिंदगी तो स्टार्ट होने से पहले ही उजड़ गई, और जिनकी स्टार्ट हुई उनके रास्ते में ही उजड़ गई। तो इस तरीके से उनकी जो व्यवस्था मिली हुई है, तो ये थोड़ा सा, ये मेरा कोई गवर्नमेंट के या सरकार जो सत्ता है उनके विपक्ष में या ऐसा कोई वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ यही है कि भाई आप जनता को बेहतरीन जिंदगी दो, आप जनता जो सुविधाएं दे रहे हैं जनता को, तो एक उनकी जिंदगी को सरल बनाने के लिए दे रहे हैं, उनकी जिंदगी लाइफ का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर बढ़ जाए। लेकिन आप तो लाइफ का स्टैंडर्ड क्या, लाइफ ही खत्म करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मत कीजिए, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी जिंदगी ही अंत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं और डिस्कस करूंगा ये वाले में। देखिए यहाँ से तो ये मेरे पूरे घटना लक्ष्य दिखाए हुए हैं कि ये आपके उत्तर प्रदेश में, अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी हुई है 81 घटनाएं हो चुकी हैं, और 241 मौत हुई इसके अंदर, और 327 घायल हुए। कितना पैसा खर्च हुआ है? 18,756 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है यूपी के अंदर।
अब बिहार के अंदर बात कर लें, बताइए बिहार में जगह जगह पर ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें 74 घटना हुई है। यूपी जितना बड़ा है उतनी घटना है। बिहार में 74, कितनी मौत हुई है? 2 से 15 मौत हुई है, 2 से 78 घायल हुए हैं। और कितना पैसा आ रहा है यहाँ पर? 15,642 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया बनाने में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 68, 189 मौतें और 276, ये पूरा डेटा आपको दे रखा है यहाँ पर। गुजरात को दे सकते हैं, बताइए गुजरात जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका तो भाई घर है, ये घरेलू है, घर वाला एरिया है, क्षेत्र है ये, फिर भी यहाँ 47 घटनाएं हुई हैं, 162 मौतें हुई हैं और 2 से 15 घायल हो चुके हैं। और अनुमान कितना है? 16,347 करोड़ रुपए आया है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, भाई टोटल सब कुछ मिला लीजिए, हर जगह परेशानी की एक स्टेट की कहानी हो। और देखी जाए तो अब तो भाई कम से कम 23-24 राज्यों में बीजेपी सरकार है, तो अब तो जहां भी नाम लें हर जगह पर क्या बीजेपी की है। तो इस तरीके से आप जो भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिसकी चल रही है, तो भाई अपने थोड़ी सी सोचने की उसमें सुधार लाइए और लोगों को जिंदगी दो। लोग आपको एक नेता के रूप में चुन करके जो संसद भेज रहे हैं, बैठा रहे हैं, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए भेज रहे हैं। आप उनकी जिंदगी में कांटे मत बोइए। जनता की जिंदगी में पहले से काफी कांटे उगे हुए हैं, बहुत ही परेशान है। कभी शिक्षा नहीं मिल पा रही ढंग से, शिक्षा बच्चे को जनता इतनी परेशान हो चुकी है और कमजोर गरीब इंसान तो इतना परेशान हो चुका है इस महंगाई से और एक एजुकेशन सिस्टम से। आपने गवर्नमेंट स्कूल खत्म कर दिए और प्राइवेट बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही परेशान है। तो आप मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो के द्वारा मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, जनता के हित को अपने ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को डेवलप करें और इस तरीके से न करें जहां पर वो अपनी जान का जोखिम डाल रही है और जिंदगी खत्म हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और ऐसी घटनाओं पर और डिस्कस करते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नए पॉइंट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।